हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स वीडियो डिस्कस कर चुके हैं क्रिस्टलोग्राफी के बारे में। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल एलिमेंट्स के बारे में। ओके, जो भी मॉर्फोलॉजिकल एलिमेंट्स होता है क्रिस्टल के, उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, आई वांट टू से दैट इन द लेक्चर 2 वीडियो, वहाँ पे मैंने कहा था कि मोटिव का सिनोनिम है हमारा बेसिस और नोट्स। ओके, अब आप अगर देखे नहीं वो वीडियो तो देख लीजिए। मोटिव का सिनोनिम मैंने कहा था बेसिस और नोट्स, यानी कि मोटिव को हम बेसिस कहते हैं और नोट्स भी कहते हैं। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा गलत कह दिया था, गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी। मोटिव को हम बेसिस कहते हैं, यानी कि मोटिव का जो सिनोनिम होता है वो बेसिस है, बट नोट्स नहीं है। नोट्स इज द सिनोनिम ऑफ लैटिस पॉइंट। बिकॉज मैंने एक बुक में पढ़ा था कि मोटिव जो होता है नोट्स भी वही होता है, सेम होते हैं मोटिव और नोट्स। बट मैंने जब अर्थ मटेरियल का बुक देखा तो वहाँ पे मोटिव और नोट्स के बीच में कोई भी सिमिलैरिटीज़ नहीं है। वहाँ पे लिखा हुआ है मोटिव अलग चीज़ है, नोट्स अलग चीज़ है। ओके, तो मोटिव हमने पढ़ा था कि एटॉमिक क्लस्टर है और एक ग्रुप ऑफ एटम्स, तो उसे मोटिव कहते हैं, ठीक है। और उसे बेसिस भी कह सकते हैं। तो द सिनोनिम ऑफ मोटिव इज बेसिस, बट नोट्स द सिनोनिम ऑफ लैटिस पॉइंट। बिकॉज वहाँ उसी बुक में मैंने देखा कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि द पॉइंट विच रिप्रेजेंट द मोटिव इज नोन एज नोट्स। तो लैटिस पॉइंट ही हमारा मोटिव को रिप्रेजेंट करता है ना, तो इसीलिए लैटिस पॉइंट का सिनोनिम होता है नोट्स। ओके, तो आप थोड़ा उसे करेक्ट कर लीजिए। तो मैं फिर एक बार कह देती हूँ, द सिनोनिम ऑफ मोटिव इज ओनली बेसिस। ओके, मोटिव को हम बेसिस कहते हैं और लैटिस पॉइंट को नोट्स कहते हैं। तो देयर इज़ नो सिमिलैरिटीज बिटवीन द मोटिव एंड नोट्स। आप थोड़ा इसे करेक्ट कर लीजिए और एंड एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। सो हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले थे क्रिस्टल फेस, एज, सॉलिड एंगल, इंटरफेसियल एंगल, क्रिस्टल हैबिट एंड फॉर्म्स। दैट मीन्स जो भी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स और जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है क्रिस्टल का, वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। सो शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे क्रिस्टल फेस के बारे में। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने कुछ डिनोट किया है, जैसे कि this is the edge, this is the face and this is the interfacial angle, ये वाला एंगल एंड दिस इज़ द सॉलिड एंगल। ओके, तो मैं आपको बाद में सारे चीज़ में डिटेल्स में बताऊंगी। तो फर्स्ट हम कंसिडर करेंगे फेस के बारे में। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फेस दिख रहे हैं, इसे मैंने डिनोट किया है फेस, ठीक है। तो इट इज़ ए क्यूबिक फॉर्म। तो यहाँ पे आपको 6 फेसेस मिलेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सो एक्चुअल में फेस क्या होता है, तो हमें पता है कि जो क्रिस्टल्स होता है उसका शेप एंड क्रिस्टल फेसेस का शेप हमारा डिफरेंट करता है हमारा जो इंटरनल एटम्स होता है उसके अरेंजमेंट के ऊपर, ठीक है। तो वी कैन से दैट द क्रिस्टल फेस इज द एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट ऑफ ए क्रिस्टल्स व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए प्लेन सरफेस। ओके, जो भी इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट होता है उस क्रिस्टल का, वो जब एक्सटर्नली उस एक्सप्रेस होता है एक प्लेन सरफेस के द्वारा, उससे हम कहते हैं फेस, ठीक है। तो इट इज़ अ प्लेन सरफेस दैट बाउंडेड द क्रिस्टल। एक प्लेन सरफेस है जो क्या करते हैं, क्रिस्टल्स को बाउंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप ऑफ फेस आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे 4 जो डायग्राम है, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के फेस दिख रहे हैं, है ना। ओके, तो नॉर्मली जो क्रिस्टल्स में जो नेट प्लेन होता है विच इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ लैटिस पॉइंट और मोटिव। ओके, तो क्रिस्टल फेस क्या होता है, वही नेट प्लेन्स को पैरेलल करके रहता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है द क्रिस्टल फेस इज पैरेलल टू द नेट प्लेन्स ऑफ ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स दैट कंटेनिंग मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स। ओके, उससे हम कहते हैं नेट प्लेन्स जो कि क्रिस्टल फेस को पैरेलल होके रहता है, अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट में हमारा जो क्रिस्टल फेस होते हैं उसे हम 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो पहले आता है हमारा लाइक फेसेस और लाइक फेसेस। लाइक मीन्स हमें पता है कि सिमिलर। ओके, तो दोज फेसेस आर सिमिलर टू ईच अदर, दैट इज कंसिडर्ड एज लाइक फेसेस। अगर फेस सिमिलर है टू ईच अदर, देन उनका जो प्रॉपर्टीज़ होगा, जैसे कि उनका जो इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट होगा, ओके, तो वो सेम ही होगा, यस और नो।
बिकॉज हमें पता है कि जो इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट होता है वो एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फेसेस। ओके, अगर हमारा क्रिस्टल फेस ही सिमिलर होगा तो उसका जो क्रिस्टल्स अरेंजमेंट होगा और उसका जो एटॉमिक अरेंजमेंट होगा वो भी सिमिलर होगा टू ईच अदर। दैट्स वाई लाइक फेसेस आर the faces which are similar to each other and having similar properties। ओके, उसी तरह unlike faces क्या होता है, different faces having different properties। okay, unlike means they are not like, okay, they are not similar to each other। तो obviously उनका जो properties होगा जैसे कि उनका internal atomic arrangement या फिर जो भी properties वो सब different आएगा। okay, different face का different होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 फिगर आपको दिख रहा है ABCD। तो यहाँ पे कुछ फिगर्स हमारा कुछ फॉर्म और कुछ क्रिस्टल्स हमारा लाइक फेसेस कंसिस्ट कर रहे हैं और कुछ अनलाइक फेसेस। जैसे कि इफ़ आई कंसिडर द फर्स्ट डायग्राम और फर्स्ट फिगर, देन यहाँ पे आपको जो भी फेस मिल रहा है सारे फेसेस लाइक फेसेस है, दैट मीन्स दे आर सिमिलर टू ईच अदर। बट इफ़ आई कंसिडर द फिगर D, देन यहाँ पे आपको 2 टाइप ऑफ फेसेस मिल रहे हैं, यहाँ ए वाला एक फेस, okay, and A वाला एक फेस। okay, तो these are unlike faces, that means the faces are not similar to each other। okay, but फिगर C फिगर D में जो भी आपको दिख रहा है फिगर, वहाँ पे सारे फेस सिमिलर टू ईच अदर है, दैट मीन्स दे आर लाइक फेसेस। तो अंडरस्टैंड। देन सेकेंड में हम जाएंगे फॉर्म। सॉरी, तो फॉर्म क्या होता है, फॉर्म मेनली हम कह सकते हैं एक ग्रुप ऑफ what faces। okay, we can say that form is a group of faces that present in a crystal। एक क्रिस्टल में जो भी सारे फेसेस होते हैं अगर हम उसे ग्रुप करेंगे तो उसे हम कहते हैं फॉर्म। एक क्रिस्टल्स मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ लाइक फेसेस इज टर्म्ड एज सिंपल फॉर्म। तो यहाँ पे फॉर्म के टाइप्स आते हैं, फर्स्ट द सिंपल फॉर्म एंड सेकेंड आता है कॉम्बिनेशन फॉर्म, नेक्स्ट स्लाइड में है। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म क्या होता है, तो फॉर्म हमें पता चला कि फॉर्म होता है कि जो एक क्रिस्टल में जो भी सारे फेस होते हैं अगर हम उसे ग्रुप बनाते हैं तो उसे हम फॉर्म कहते हैं, क्रिस्टल फॉर्म। इट इज़ कंसिडर्ड एज ए ग्रुप ऑफ crystal faces। okay, so it is mainly two types, the first is the simple form and बाद सेकेंड आता है हमारा कॉम्बिनेशन में। इसके बहुत सारे फॉर्म टाइप, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लोज एंड ओपन दे आर डिवाइड इनटू ओपन फॉर्म एंड क्लोज फॉर्म। बट जो सिंपल फॉर्म कॉम्बिनेशन फॉर्म डिवाइड किया गया है ये ऑन द बेसिस ऑफ द लाइक और अनलाइक फेसेस। ओके, तो बाद में हम जब क्रिस्टल्स फॉर्म को बाद में पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम ओपन फॉर्म क्लोज फॉर्म को डिस्कस करेंगे। ओके, सेपरेटली। ठीक है, तो यहाँ आज आपको बस सिंपल फॉर्म कॉम्बिनेशन फॉर्म के बारे में बता दी हूँ। तो बाद में जब क्रिस्टल फॉर्म को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे तब हम जो ना रेस्ट फॉर्म होता है जैसे कि ओपन फॉर्म क्लोज फॉर्म प्रिज्म पिरामिड उस सब के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो हाँ, सिंपल फॉर्म किसे कहते हैं, द क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ एंटायरली लाइक फेसेस इज टर्म्ड एज सिंपल फॉर्म। इफ अ क्रिस्टल फॉर्म इज मेड अप ऑफ टोटली लाइक फेसेस माने लाइक फेसेस मीन्स सिमिलर फेसेस। ओके, द फेसेस व्हिच आर सिमिलर टू ईच अदर दैट इज कंसिडर्ड एज सिंपल फॉर्म। अंडरस्टैंड। देन एग्जाम्पल क्या होता है हमारा क्यूब, यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है क्यूब, यहाँ पे जो भी सारे इफ़ आई कंसिडर इट इज़ आर क्रिस्टल फॉर्म, बिकॉज यहाँ पे जो मैंने कहा था कि द ग्रुप ऑफ क्रिस्टल इज कंसिडर्ड एज फॉर्म, क्रिस्टल फॉर्म। तो यहाँ पे जो भी सारे आपको फेस दिख रहे हैं वो फेस आर सिमिलर टू ईच अदर, दैट मीन्स दे आर लाइक फेसेस। ओके, सो इट इज़ ए सिंपल फॉर्म बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ एंटायरली लाइक फेसेस। देन इट इज़ ए सिंपल ऑक्टाहेड्रन। तो यहाँ पे सिंपल क्यों कहा गया, सिंपल ऑक्टाहेड्रन सिंपल क्यों, बिकॉज दे आर बिलोंग्स टू द सिंपल फॉर्म। ओके, दैट मीन्स that consist of entirely like faces or similar type of faces। understand। then second आता है हमारा combination form। तो combination form क्या होता है, सॉरी कॉम्बिनेशन फॉर्म कॉम्बिनेशन फॉर्म एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे लिखा नहीं शायद। हाँ, कॉम्बिनेशन फॉर्म उसे कहते हैं द क्रिस्टल फॉर्म इन हुइच द क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ वन और मोर सिंपल फॉर्म। अगर एक क्रिस्टल में वन और मोर सिंपल फॉर्म हम देख रहे हैं तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है एक सिंपल क्यूब एंड एक सिंपल ऑक्टाहेड्रन एंड यहाँ पे गलनाग का क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिख रहा है, गलनाग का क्रिस्टल फॉर्म दिख रहा है। ओके,
सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ जो गैलेना का आपको क्रिस्टल फॉर्म दिख रहा है, तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल क्यूबिक एंड सिंपल ऑक्टाहेड्रॉन. ओके, तो इट इज़ we can consider art as it is a combination form. अंडरस्टैंड. तो कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है क्या, जब एक क्रिस्टल में टू और मोर सिंपल फॉर्म कंबाइन होके फेस में रिप्रेजेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं फर्ट कॉम्बिनेशन फॉर्म. क्लियर. देन थर्ड आता है हमारा एज. एज क्या होता है? एज मेनली फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू एडजेसेंट फेसेस. अगर दो एडजेसेंट फेसेस को हम कंसिडर करें तो वहाँ पे उनके इंटरसेक्शन से जो लाइन बनता है उसे हम कहते हैं एज. ओके, इट इज़ अ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे तो डायग्राम नहीं है, फर्स्ट स्लाइड में जो था. यहाँ पे देखो, यहाँ पे इट इज़ दिस फेस. इफ़ आई कंसिडर these two adjacent faces. ओके, वो ये दोनों फेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस लाइन पे, इस लाइन पे. तो इट इज़ द एज ऑफ द क्यूबिक क्रिस्टल. ओके, तो इन केस ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल हाउ मच एजेस आर प्रेजेंट? 1 2 3 4, नीचे वाला 4 4 4 8 8 4 12 एजेस. ओके, इन केस ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल देयर आर 12 एजेस. तो एज समझ में आ गया. एज होता है क्या? इट इज़ अ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दैट फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू एडजेसेंट फेसेस. ठीक है, क्लियर. तो इट इज़ मेनली पैरेलल टू द रो ऑफ एटम्स व्हिच प्रेजेंट एट द साइड वेयर द टू फेसेस आर इंटर. जहाँ पे दो फेसेस हमारा इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, ये दोनों जो फेस मैंने लिया था, तो यहाँ पे जो दो फेसेस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एज क्या होता है, वहाँ पे जो एटम्स रहते हैं इस लाइन पे, तो एज जो होता है उसी एटम्स के साथ, रो ऑफ एटम्स के साथ पैरेलल होता है. ठीक है, देखो यहाँ पे इट इज़ देयरफॉर पैरेलल टू द रोज ऑफ एटम्स ऑकरिंग एट द इंटरसेक्शन ऑफ नेट प्लेन. जो भी हमारा नेट प्लेन्स होता है, तो नेट प्लेन्स जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसी इंटरसेक्शन लाइन में जो भी हमको वन रो ऑफ एटम्स मिलता है, वही वन रो ऑफ एटम्स के साथ हमारा जो एज होता है, क्रिस्टल एज पैरेलल होता है. ठीक है, जो क्रिस्टल्स एज होता है वो मेनली डिपेंड्स करता है हमारा जो एडजेसेंट फेसेस के पोजीशन के ऊपर. ठीक है, देन थर्ड आता है हमारा एंगल्स. तो एंगल टू टाइप के एंगल होते हैं, सॉलिड एंगल्स एंड इंटरफेसियल एंगल. इंटरफेसियल एंगल क्या होता है? इट इज़ द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट फेसेस. तो यहाँ पे जो मैंने लिया था एज होता है क्या, इट इज़ द इंटरसेक्शन लाइन बिटवीन टू एडजेसेंट फेसेस. इंटरफेसियल एंगल होता है क्या, इट इज़ द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट फेसेस. If I consider this is face M and this is face M dash, then the angle between two adjacent faces is considered as the interfacial angle. This is the interfacial angle. Okay, तो it is mainly measured. इसे नॉर्मली मेज़र कैसे किया जाता है? हम वो क्या करते हैं, फेस से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं राइट एंगल करके, और दूसरे फेस से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं राइट एंगल करके. ओके, वही जो नॉर्मल्स जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वही पॉइंट से उनका उनका इंटरफेसियल एंगल कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इन क्रिस्टलोग्राफी द एक्चुअली मेजर्ड एंगल इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स और परपेंडिकुलर टू द टू फेसेस. ओके, इट इज़ एक्चुअली मेजर्ड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल. जो भी नॉर्मल होते हैं उनके बीच में जो एंगल होता है उससे मेज़र करके ही पता लगाते हैं व्हाट इज़ द इंटरफेसियल एंगल. तो नॉर्मल कैसे बनते हैं? इट इज़ मेनली ड्रॉन फ्रॉम द फेसेस. ओके, यहाँ पे जो फेस दिख रहा है वहीं से ही ड्रॉ किया जाता है. ठीक है, तो इट इज़ द एंगल बिटवीन एनी टू फेसेस ऑफ ए क्रिस्टल इज टर्म्ड एज इंटरफेसियल angle. In crystallography, it is actually measured is the angle between the normals. They are the normals. Okay, angle between the normals और perpendicular to the two faces. Okay, ये जो दो faces मैंने लिया, तो दो faces के साथ जो normals होते हैं, तो angle between these normals is considered as interfacial angle. Normally crystallography में एक्चुअली से मेज़र किया जाता है इससे, बट एक्चुअली में इंटरफेसियल एंगल मीन्स द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट फेसेस. क्लियर. देन थर्ड आता है हमारा सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल किसे कहते हैं?
The solid angle is formed by the intersection of 3 or more faces. इंटरफेसल एंगल में हमने 2 फेस कंसिडर किया था, 2 वाइजेशन फेसेस. बट इफ़ आई कंसिडर सॉलिड एंगल, अगर 3 से ज़्यादा फेस होता है तो वहाँ पे जो एंगल मेज़र किया जाता है उसे हम कहते हैं सॉलिड एंगल. तो फर्स्ट डायग्राम में आपको मिलेगा सॉलिड एंगल. ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वहाँ देखो, यहाँ पे 3, इट इज़ वन फेस, इट इज़ वन फेस एंड इट इज़ वन फेस. ओके, तो वहाँ पे डिफाइन किया गया था, इट इज़ द पॉइंट where 3 or more faces are intersect. जहाँ पे it is the point where 3 or more faces are inter. This angle is measured like this. Okay, तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे तीन से ज़्यादा अगर फेस कहीं पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वहीं पे जो एंगल मेजर किया था उसे हम कहते हैं सॉलिड एंगल. ओके, तो सिंपली आप उसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज़ द पॉइंट, और इट इज़ द पॉइंट विच इज़ where it is the point where 3 or more faces are intersect to each other. Clear? तो इट इज़ ए कॉन्टैक्ट गोनियोमीटर. जो मैंने कहा था, जो इंटरफेसियल एंगल होता है इसी इंस्ट्रूमेंट से नॉर्मली मेज़र किया जाता है. ठीक है, फर्स्ट इज द कॉन्टैक्ट गोनियोमीटर. देयर इज अनदर थिंग दैट रिफ्लेक्टेड गोनियोमीटर. देयर आर 2 टाइप ऑफ गोनियोमीटर, कॉन्टैक्ट गोनियोमीटर, रिफ्लेक्टेड गोनियोमीटर. ओके, तो दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंटरफेसियल एंगल. रिमेंबर इट. तो नेक्स्ट आता है हमारा क्रिस्टल हैबिट. तो क्रिस्टल हैबिट क्या होता है? तो क्रिस्टल हैबिट मेनली रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ द क्रिस्टल. क्रिस्टल का शेप कैसे होता है? ठीक है, आप ऑलरेडी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें हैबिट आप क्या होता है आप जान चुके होंगे. ठीक है, जैसे कि हमारा जो टैबुलर हैबिट होता है. ठीक है, टैबुलर हैबिट. देन देयर इज अनदर हैबिट that looks like a needle. Okay, that is known as acicular habit, and that is known as filiform habit. The difference between acicular and filiform is that the acicular habit is more thicker than filiform habit. Okay, filiform habit that looks like they are thinner like a thread. Okay, धागा जैसे थिन होता है ना, उसके तरह वो थिन होते हैं. ठीक है, दैन प्रिज्मेटिक हैबिट, देन ब्लेडेड हैबिट, प्लेटी हैबिट, टैबुलर हैबिट. ओके, देन टैबुलर हैबिट और प्लेटी हैबिट में डिफरेंस क्या है? जो टैबुलर हैबिट होता है हमारा, जो हमारा जो टैबुलर हैबिट होता है, टैबुलर हैबिट इज़ लिटिल बिट थिकर दैन द प्लेटी हैबिट. ओके, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन. आप अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो क्रिस्टल हैबिट में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ टर्मिनोलॉजी है अबाउट हैबिट. ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे लेक्चर 4 में. ये वाला लेक्चर 3 था, तो लेक्चर 4 में हम पढ़ेंगे जोन एक्सिस, जोन, एंड there is another new thing about zone. I will tell that in this in the next video. Okay, so I hope you enjoy this video and thank you. एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग दैट अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में प्रॉब्लम हुआ, आप समझ में आपको कुछ भी थोड़ी सी भी चीज़ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. तो मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट टाइम अच्छी तरह से और सिंपलर वे में आपको समझाने के लिए. थैंक यू.